जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, या फिर आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, तो जरा 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि शायद आप इस जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई नहीं जानते। भगवान जब किसी को कुछ देने में देर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उस व्यक्ति को भुला दिया है, बल्कि इसका मतलब तो होता है कि वो उस इंसान के लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसे पाने के बाद वो कह उठे कि हे भगवान, अगर ये मुझे पहले मिल जाता तो शायद मैं ही इसे संभाल पाने के लायक नहीं होता। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में अभी अंधेरा है, अगर आपको मुश्किलों ने चारों तरफ से घेर रखा है, और अगर आपको लग रहा है कि भगवान आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद तब आपको समझ में आए कि कभी कभी भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि कभी कभी भगवान आपको गिरने से इसलिए नहीं बचाते कि वो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि जब आप उठें तो आपकी शक्ति देखकर ये पूरी दुनिया हैरान रह जाए। क्या आपने कभी विचार किया है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त कभी ना कभी तो जरूर आता है जब हमें लगता है कि शायद भगवान हमें भूल ही गया है। हम चुपचाप आसमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन पूछते हैं कि हे भगवान, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? आप पूरी मेहनत करते हैं, कुछ पाने के लिए पूरे जी जान से कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी दिल टूट जाता है, हमारे सपने बिखर जाते हैं, और तब लगता है कि जैसे इस दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में भगवान है और अगर वो सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है? क्या उन्होंने सच में मेरी ओर से मुंह मोड़ लिया है? लेकिन यकीन मानिए, अगर आज आप ये बातें सुन रहे हैं तो शायद ये कोई संयोग नहीं है। शायद भगवान आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि कभी कभी वो देर जरूर करते हैं, पर अंधेर कभी नहीं करते। शायद आपने भी ये सवाल कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, उसकी कोशिशों का कोई मतलब ही नहीं है, और शायद किस्मत भी उससे नाराज़ है। लेकिन सच कहूँ, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हम समझते हैं कि शायद भगवान हमारे खिलाफ हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। क्योंकि भगवान जब किसी के जीवन में देर करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने न्याय करना छोड़ दिया है। उसका मतलब होता है कि वो उस व्यक्ति के लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं, जो कि शायद उसकी उम्मीद से बहुत बड़ा हो। किसी ने बहुत गहरी बात कही है, ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और अगर इस एक बात को इंसान सच में समझ ले तो उसकी आधी परेशानियां उसी पल खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, कभी अपनी जिंदगी को जरा ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल एक खेत की तरह है, और हमारे हर कर्म उस खेत में बोए गए बीज की तरह। जब किसान बीज मिट्टी में डालता है तो अगले ही दिन पेड़ नहीं उग जाता। कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई बार तो कई महीनों तक मिट्टी के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर कोई अनजान व्यक्ति उस खेत को देखे तो उसे लगेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि उसी अंधेरी मिट्टी के अंदर एक नया जीवन जन्म ले रहा होता है। बीज चुपचाप मिट्टी को चीर रहा होता है, अपनी जड़ें फैला रहा होता है, खुद को मजबूत बना रहा होता है। और ठीक यही चीज़ किसी इंसान की जिंदगी में भी होती है। आज अगर आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है भगवान आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हों, हो सकता है वो आपको अंदर से इतना मजबूत बना रहे हों कि जब आपकी सफलता आए तो वो हमेशा के लिए आपके पास टिक कर रह जाए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल का पूरा नियंत्रण तुम्हारी नियति और ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन साथ साथ परिणाम की चिंता भी करते रहते हैं। अगर कुछ महीनों में सफलता नहीं मिली तो हम खुद ही खुद को असफल मान लेते हैं। अगर लोग हमारी तारीफ नहीं करते तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। अगर गलती से कभी 2-4 लोग हमारा मजाक उड़ा दें तो हम अपने सपनों से ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच ये है, सपने कमज़ोर लोगों के लिए नहीं होते। वास्तव में सपने केवल उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो संघर्ष सहने की ताकत रखते हैं।
किसी ने बहुत सही कहा है, मुश्किल रास्ते अक्सर आपको खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। आपने कभी तूफान के बाद जंगल को देखा है? कमजोर पौधे टूट जाते हैं, लेकिन जो पेड़ अपनी जड़ों में मजबूत होते हैं वही तूफान के बाद और ज्यादा मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। आपके जीवन के तूफान भी शायद आपको गिराने नहीं आए, वे आपको मजबूत बनाने आए हैं। आज अगर लोग आपको समझ नहीं रहे, अगर आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तो भी निराश मत होइए, क्योंकि दुनिया का एक अजीब नियम है। दुनिया आपको तब तक नजरअंदाज करती है जब तक आप असफल होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाते हैं, वही दुनिया आपकी कहानी सुनाने लगती है। आज जो लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, जो आपकी चुप्पी का मजाक बना रहे हैं, यकीन मानिए कल वही लोग दूसरों को आपकी सफलता की मिसाल देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता की उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हर इंसान को एक लंबा संघर्ष झेलना पड़ता है। भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो वो पहले उसे गहराई से गुजारते हैं। जैसे पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनाने से पहले हथौड़े और छीनी से हजारों बार मारा जाता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर वो पत्थर बोल सकता तो शायद वो भी चिल्ला कर पूछता, मुझे ही क्यों तोड़ा जा रहा है। लेकिन जब कुछ समय बाद वही पत्थर मंदिर में स्थापित होता है तो हजारों लोग उसी के सामने अपना सिर झुकाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जिसे भगवान ऊंचा बनाना चाहते हैं उसे पहले बहुत गहराई से तराशते हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में दर्द है, असफलताएं हैं, अकेलापन है, तो शायद भगवान आपको तराश रहे हैं। शायद वो आपको ऐसी ताकत दे रहे हैं जिसे अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे। क्योंकि जिंदगी का एक और नियम है, जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक वो खुद को जान भी नहीं पाता, और जब इंसान खुद को जान लेता है तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आपने कभी धनुष और तीर को ध्यान से देखा है? किसी तीर को जितना पीछे खींचा जाता है वो उतना ही तेज आगे जाता है। शायद भगवान भी आपको पीछे खींच रहे हैं, ताकि जब आप आगे बढ़ें तो इतनी तेजी से बढ़ें कि दुनिया बस देखती रह जाए। आज अगर लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं तो याद रखिए, जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है और रुकना भी नहीं है। क्योंकि हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, आपकी हार वास्तव में तब होती है जब आप उठने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, वही सच्चा योद्धा है। और शायद आप भी एक ऐसे ही योद्धा हैं जिसका युद्ध बाहर की दुनिया से कम और अपने अंदर के डर और असंतोष से ज्यादा है। डर ये कि अगर फिर असफल हो गए तो, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर ये कि शायद मैं इसके लायक ही नहीं। लेकिन सच ये है, कोई भी डर कभी सच नहीं होता। हमारा हर डर तो बस एक कहानी होती है जो हमारा मन हमें सुनाता रहता है। और जिस दिन आप उस कहानी को सुनना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी असली कहानी की शुरुआत होती है। वो कहानी जहां एक साधारण इंसान अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी आत्मशक्ति से और भगवान पर विश्वास से अपनी किस्मत बदल देता है। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। वो या तो जीतता है या कुछ सीख जाता है। और याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो रात है वो भी कल सुबह में जरूर बदलेगी। आज जो आंसू हैं वो कल आपकी मुस्कान में बदल जाएंगे। आज जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग एक दिन आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। क्योंकि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। और जिस दिन ये बात आपको दिल से समझ आ जाएगी, उस दिन से आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। आप ईश्वर से शिकायत करना छोड़ देंगे, आप मुश्किलों से डरना छोड़ देंगे, आप बस आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और जब इंसान डरना छोड़ देता है, तभी उसका असली जीवन शुरू होता है। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, आपके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, आप रुकेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं और आप हार नहीं मानेंगे। क्योंकि शायद आपकी सबसे बड़ी जीत बस एक कदम दूर खड़ी है। और भगवान बस ये देख रहे हैं कि क्या आप उस एक कदम के लिए तैयार हैं या नहीं। इसलिए उठो, अपने टूटे हुए हिस्सों को साथ लेकर उठो, डर के साथ उठो, अनिश्चितता के साथ उठो। क्योंकि बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वो होता है
जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। और हो सकता है अभी यही पल तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए, जहां दर्द खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि वही दर्द तुम्हें वो इंसान बना रहा है जो किसी भी बुरे समय से खुद को बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में एक बार प्यार से जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली और भी बातें सुनना चाहते हैं तो कृष्णा लाइफ मंत्रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी ज़िंदगी में उम्मीद की रोशनी जगाने के लिए है और भगवत गीता की सीखों के ज़रिए आपको आपकी मंजिल का रास्ता दिखाने के लिए है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।